तो अब हम आते हैं इसमें, देखते हैं कि क्या क्या चीज आपको गिवन है और हमने कैसे कैलकुलेट करना है। 4 स्टेप के अंदर आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो चीज आपको दी होती है। बेटा क्या दिया हुआ है, एक तो आपको ये चीज दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। टाइम आपके पास कितना है, 2 सेकंड्स, ठीक है। और आपको ग्रेविटी कितनी दी हुई है, वो आपके पास है 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया बेटा। और क्या है, बस ये आपको दो चीजें दी हुई है। ये देखो जरा आप, यहाँ पे आपके पास सेकंड स्क्वायर होता है या सेकंड होता है, या आप खुद वो देख लेना बुक से क्या होता है, ठीक है। ग्रेविटी किस इक्वल होती है तो आप देख लो। अच्छा जी, अब जो है हम रिक्वायर की तरफ आते हैं। हम यहाँ पे रिक्वायर हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, हमने कैलकुलेट इट्स लेंथ निकालनी है। इक्वेशन यूज, इक्वेशन कौन से हम यूज करेंगे, वही हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट लेंथ डिवाइडेड बाय ग्रेविटी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है हमने और आपने लेंथ को फाइंड आउट करना। देखें बेटा, जब भी आप लेंथ या ग्रेविटी फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो आपने ये स्क्वायर रूट को खत्म करना होता है। तो सॉल्यूशन में आते हैं हम, यहाँ पे सॉल्यूशन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रेडिकल साइन l ओवर g। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड को स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग एट बोथ एंड्स, जब दोनों साइडों का आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या चीज बनेगी, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, t का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, पाई का स्क्वायर आ जाएगा, क्या होगा t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर इनटू लेंथ ओवर ग्रेविटी। अब हमने क्या करना है बेटा, लेंथ को कैलकुलेट करना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो आपस लेंथ है उसको एक साइड पे कर लेंगे हम, बाकी जो चीजें हैं वो दूसरी तरफ कर लेंगे। टी स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या होगा डिवाइड 4 पाई का स्क्वायर, ठीक है। और जी यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई, इक्वल टू क्या आ जाएगा लेंथ। अब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, टाइम आपको कितना दिया हुआ है 2 into 10 divided by 4 into 3.1415 equal to 10, ठीक है। अब बेटा जब इसको आप यहां पे कर दो, जब आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 40 डिवाइडेड बाय, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास बनेगा ये 39.4 इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये क्या आएगा, लेंथ इक्वल टू जब डिवाइड करेंगे 1.02 मीटर आएगा। अगर आपके पास ग्रेविटी 10 हो और आपके पास टाइम है वो 2 सेकंड का हो, तो आपके पास जो पेंडुलम होगा उसकी लंबाई जो होगी, लेंथ जो होगी वो 1.02 मीटर होगी, ठीक है। इसे आप नोट करें जल्दी से, हम इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, जो आपकी एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बेटा हमने एग्जांपल करनी है 10.1, आपको मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। उसमें क्या, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग at a location with g is equal to 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, आपको उसने क्या बता दिया है, आपको उसने लेंथ बताई है, ठीक है।
एक आपके पास क्या है लेंथ है और दूसरा आपके पास क्या है लेंथ आपके पास है 1.0 मीटर, मतलब ये है कि 1 मीटर की। आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, दो बातें आपने फाइंड आउट करनी है कि आपने निकालना है टाइम पीरियड, ठीक है, और दूसरा आपने क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी। ये दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। आपकी प्रॉब्लम में क्या है, आपने दो चीजें जो है ना वो इवेलुएट करनी है, नंबर 1 टाइम पीरियड और नंबर 2 आपने क्या करना है फ्रीक्वेंसी। यहां पे लिखा उसने कि फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल वेवलेंथ। तो टाइम पीरियड के लिए फिर से वही फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो सिंपली है टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, कोई स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है दोनों साइडों की, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपने और आंसर निकाल देना, ठीक है। तो अब हम करते हैं जी इसी में वैल्यूज पुट करते हैं। आप क्या क्या चीज दी हुई है, एक तो ये अगर t इक्वल टू 2 into 3.1415, ठीक है, अंडर रेडिकल साइन। इसमें क्या है लेंथ, लेंथ आपको दी है 1.0 मीटर, मतलब 1 है ओवर 10। तो टाइम पीरियड इक्वल आपके पास क्या चीज बनेगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 into 3.1415 into इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये बन जाएगा 0.3162, ठीक है। अब जब इसे आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे डिवाइड करके ये चीज बन जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 1.997। इसे आप जो वो अरेंज भी कर सकते हैं, आप मतलब कि इसे राउंड अप करना चाहे तो आप कर सकते हैं 2 सेकंड में हो सकता है, ठीक है। आप बुक में जो दिया होगा वो आप लिख सकते हैं, ये 2 सेकंड जैसे बुक में दिया होगा वैसे आप लिखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फ्रीक्वेंसी कि फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, यहां पे हमने इक्वेशन यूज में इसका फार्मूला लिख देना है, F इक्वल टू क्या होता है 1/t, ठीक है। टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, क्या करेंगे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ F इक्वल टू 1/t, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/2 कर लेंगे, 1.99 करेंगे तो आपका जवाब क्या आएगा 0.5। तो दैट्स बिकम F इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हर्ट्ज होता है, ठीक है। ये इसका आंसर ये था। नोट कर लें, किसी को कोई कंफ्यूजन कोई मसला हो तो बाद में पूछ सकता है, इसे नोट कर लें शाबाश। जी बेटा 10.2 एग्जांपल है, उसमें क्या है अ वेव मूव्स ऑन अ सिल्की विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज, ठीक है, एंड वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर। ये 0.4 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, वेवलेंथ का। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, आपने वो जो चीजें दी है वो आप लिखनी, फ्रीक्वेंसी कितनी है वो 4 हर्ट्ज है, ठीक है, और जो आपके पास लेंथ है वेवलेंथ की बात की जा रही है वो आपके पास कितनी है वो 0.4 मीटर है, 0.4 मीटर वेवलेंथ लिखनी है आपने, ठीक है। अब इसी तरह से आपने क्या करना है रिक्वायर में क्या चीज आपने फाइंड आउट करनी है वो आपने निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इक्वेशन यूज क्या लिखती है v इक्वल टू f लैम्डा, ठीक है बेटा। तो आप जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे v इक्वल टू f लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है 4 दी है, ठीक है, और आपको जो वेवलेंथ कितनी दी है वो 0.4 मीटर दी है। तो जस्ट आप वैल्यूज पुट करें यहां पे v इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी आपके पास कितनी आ रही है, कैलकुलेटर पास रखेंगे 1.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बेटा ये आपके पास थी 10.2 एग्जांपल्स, तो इसको आपने इस तरह से सॉल्व कर दिया। अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके तमाम प्रॉब्लम्स हो चुके हैं और एग्जांपल भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो इसके बाद तो पूछ सकते हैं।